अस्सलाम वालेकुम। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फंक्शंस को बेसिकली देखा था कि फंक्शंस क्या होते हैं, किस तरह से हम डिफ़ाइन करते हैं, किस तरह से डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद हमने एक बेसिक एग्जांपल भी देखी थी फंक्शन की। आज का जो लेक्चर है दैट इज़ अबाउट हेडर फाइल्स। और हम वेरिएबल का स्कोप देखेंगे कि वेरिएबल का स्कोप क्या चीज़ होती है। उसके बाद फंक्शंस को देखेंगे। देन फंक्शंस में हम दो तरह से दो फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। एक को कॉल बाय वैल्यू कहते हैं और एक को कॉल बाय रेफरेंस कहते हैं। सो हेडर फाइल्स में चलते हैं। हेडर फाइल क्या चीज़ होती है। हम अभी तक एक फ़ाइल इंक्लूड करते आ रहे हैं। दो फाइल्स हम एक्चुअली इंक्लूड करते हैं, एक iostream.h की है और एक conio.h की है। ये हेडर फाइल वो है जो कि प्री डिफाइंड लाइब्रेरी है, जो कि पहले से पड़ी हुई है हमारे पास। हम खुद से भी लाइब्रेरी फाइल डिफाइन कर सकते हैं, उसी के साथ हम वेरिएबल्स को भी डिफाइन कर सकते हैं इसी तरीके से। सो ये देखें, ये फाइल का नाम है और ये फंक्शन बिल्कुल बेसिक फंक्शन की प्रोटोटाइप लिखी हुई है, जिसके अंदर फंक्शन का नाम है, इसकी रिटर्न टाइप है और इसके कुछ पैरामीटर्स हैं। और ये इसको हम कहते हैं कि ये एक फंक्शन की प्रोटोटाइप है। अभी हमने फंक्शन को डिफाइन नहीं किया, अभी हमने सिर्फ फंक्शन की प्रोटोटाइप लिखी है कि इसके अंदर दो इनपुट्स होंगी और एक आउटपुट होगी और ये फंक्शन का नेम। ये देखें। सो इसको आप असाइनमेंट लिस्ट भी कह सकते हैं, इनपुट पैरामीटर लिस्ट भी कह सकते हैं, इसको आप आर्गूमेंट की लिस्ट भी कह सकते हैं, ये जो इन ब्रैकेट्स के दरमियान में लिखी जाती है। अभी ये जो फंक्शन नेम है ये दो आर्गूमेंट्स ले रहा है और रिटर्न वैल्यू इसकी एक है जो कि इंटीजर है। सो हम हेडर फाइल हम जब डिफाइन करते हैं तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल है कि हम पाई की वैल्यू अगर हमने डिफाइन करनी हो तो हम लिखते हैं डबल पाई इज इक्वल टू 3.1415926। अगर हम इसको हेडर फाइल में डिफाइन कर दें तो उसका हमें फ़ायदा ये होगा कि जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो रन करने से पहले ये प्री कंपाइल्ड लाइब्रेरीज होती हैं जो कि इसको एग्जीक्यूट कर देंगी। पहले ही हमें कोड को रनिंग मोड के अंदर हमें इस लाइन को एग्जीक्यूट करने का टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्री कंपाइल्ड लाइब्रेरी बन जाएगी। सो इसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। उसके लिए हम हैश डिफाइन पाई आगे स्पेस डालेंगे और आगे 3.1415926 लिखेंगे। इसको हम जाके देखते हैं विजुअल एक्सप्रेस पे कि हम इसको किस तरह से परफॉर्म करेंगे। सो विजुअल एक्सप्रेस के अंदर हमारे पास लेट्स से हमने डिफाइन करना है पाई को। सो हम यहाँ पर हैश डिफाइन पाई करेंगे और 3.14 वैल्यू कर देंगे, राइट। सो लेट्स से हम एरिया ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करने जा रहे हैं और एरिया ऑफ द सर्कल फाइंड आउट जो करना है हमने फाइंड आउट करना है थ्रू अ फंक्शन, जिसके अंदर हमें रेडियस यूज़र से लेना पड़ेगा, राइट। सो हम यूज़र से एंटर करवा लेंगे रेडियस और उसके बाद हम एक एरिया कैलकुलेट एरिया का लेट से हम फंक्शन है जो कॉल कर रहे हैं और उसके अंदर हम रेडियस को पास कर रहे हैं एज ए इनपुट आर्गुमेंट लिस्ट। ये एज एन इनपुट पास हो रहा है और जब कैलकुलेट हो जाता है रेडियस तो ये इसकी जो वैल्यू है ये फ्लोट में आएगी, राइट। नाउ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैलकुलेट रेडियस में आ रहा है कि ये अनडिफाइन है, क्योंकि इसको हमने डिफाइन नहीं किया। हम इसको डिफाइन करने जा रहे हैं अब इस फंक्शन को। जब हम डिफाइन करेंगे तो यहाँ पर लेट से रेडियस भी फ्लोट में हो सकता है, तो हम रेडियस की डेटा टाइप भी चेंज कर देते हैं और यहाँ पर जो डेटा टाइप आपने पास की है रेडियस, उसकी डेटा टाइप ये जो कॉल कर रहे हैं आप, इसकी डेटा टाइप यहाँ पे डिफाइन करने वाली डेटा टाइप के साथ मैच करनी चाहिए, अदरवाइज एरर आ जाएगा। और ये रिटर्न भी फ्लोट में करेगा, क्योंकि जिस वैल्यू में ये कैलकुलेट एरिया
रिजल्ट देगा वो एरिया है और उसकी डेटा टाइप फ्लोट है, सो दैट्स वाई ये जो रिजल्ट होगा ये भी फ्लोट में होगा, राइट। तो यहाँ पर जब कैलकुलेट कर रहे हैं हम एरिया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रिटर्न पाई मल्टीप्लाइड बाय रेडियस मल्टीप्लाइड बाय, जो कि पाई आर स्क्वायर इज अ फार्मूला टू कैलकुलेट द रेडियस। सो ये हम रिटर्न कर देंगे। जब हम ये रिटर्न कर देंगे तो उसके बाद हम ये प्रिंट करेंगे सी आउट यहाँ पर एरिया ऑफ द सर्कल, राइट। सो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो कंटिन्यू किया, कंसोल से अब इनपुट देंगे हम रेडियस, लेट से 6 दे देते हैं हम। जब हमने 6 ही रेडियस दिया तो हमारे पास आंसर आया 113.04। हम इसको चेक करते हैं कि ये आंसर किस तरह से आया। यहाँ पे रेडियस आया था, सो 6 रेडियस में 6 वैल्यू थी, सो 6 वैल्यू चली गई कॉल करते हुए, और जब यहाँ पे 6 × 6 किया तो 36 आ गया, और 36 को आपने ये पाई की जो ये वैल्यू हमने हेडर फाइल के अंदर डिफाइन की थी, ये जो डिफाइन किया था हमने, इसको कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है ये, जो कि डिफाइन कर रहा है किसी वेरिएबल को, जो कि अब प्री कंपाइल हो जाएगा। ये वेरिएबल की वैल्यू प्री कंपाइल्ड होगी, इसको आपको कंपाइल या रन टाइम पे इसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर एरिया ऑफ ए सर्कल किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है यूजिंग द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। इसी तरह से हम सर्कमफ्रेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी जगह पर जिस जगह पर हमने एरिया ऑफ द सर्कल फाइंड आउट किया है उसी जगह पर हम एक सर्कमफ्रेंस का फंक्शन, कैलकुलेट सर्कमफ्रेंस का फंक्शन भी बना सकते हैं। सो एक प्रोग्राम में मल्टीपल फंक्शंस भी बन सकते हैं जहाँ पर सर्कमफ्रेंस का फार्मूला डिफरेंट है, और वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आई विल सजेस्ट कि जी आप अपने पास प्रैक्टिस के लिए इसी फंक्शन के अंदर आप कैलकुलेट एरिया तो आप कर लेंगे, अब कैलकुलेट सर्कमफ्रेंस का नया फंक्शन बनाएं जिसमें आपको पता होना चाहिए इनपुट में आपको रेडियस चाहिए और आउटपुट में आपको सर्कमफ्रेंस चाहिए। दोनों की डेटा टाइप फ्लोट होगी, कौन सी वैल्यू कहाँ पर जाएगी पास होगी, और कौन सी कहाँ पे रिज़ल्ट आपका जो सा है वो प्रिंट होगा। सो ये सब चीज़ें आपने प्रैक्टिस करनी है, आपने कैलकुलेट सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करना। उसके बाद आ जाते हैं जी स्कोप ऑफ आइडेंटिफायर्स पे। ये जो आइडेंटिफायर्स हैं ये वेरिएबल का नाम होता है जिसको आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक प्रोग्राम के अंदर, और हर एक आइडेंटिफायर का एक स्कोप होता है जो कि ग्लोबल भी हो सकता है, जो कि लोकल भी हो सकता है। सो स्कोप ऑफ द आइडेंटिफायर बेसिकली एक विजिबिलिटी फैक्टर है जो कि एक आइडेंटिफायर को दिया गया है। एक वेरिएबल है जो कि एक ब्लॉक के अंदर बनाया गया है, राइट उसकी विजिबिलिटी सिर्फ उस ब्लॉक के अंदर ही होगी। ब्लॉक से क्या मीनिंग है ये हम अभी विजुअल एक्सप्रेस पे इसका डेमो देखते हैं। उसके बाद वेरिएबल जब हम डिफाइन करते हैं तो विद इन द फंक्शन जब हम डिफाइन करते हैं तो उस वेरिएबल का जो स्कोप है वो उस फंक्शन के अंदर तक ही रहता है। आप उस फंक्शन से बाहर उस वेरिएबल को यूज़ नहीं कर सकते, राइट। इसकी ज़रा एग्जाम्पल देखते हैं विजुअल एक्सप्रेस के ऊपर। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मेन फंक्शन है, उस मेन फंक्शन के अंदर एक ब्लॉक लगाता हूँ, यहाँ पर एक करली ब्रेसेस लगाता हूँ और एक करली ब्रेसेस एंड कर देता हूँ। यहाँ पर मैं एक डिफाइन कर देता हूँ वेरिएबल। नाउ ये जो ओ है, ओ वेरिएबल है, ये सिर्फ इसी ब्लॉक के अंदर यूज़ किया जा सकेगा। मैं अगर यहाँ पर ओ सी आउट करने जाऊँ तो यहाँ पर ओ सी आउट नहीं होगा। ये देखें ये ओ एक्सेसिबल नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ओ सिर्फ डिफाइन ही इस ब्लॉक के अंदर किया गया है। सो जिस ब्लॉक के अंदर आप वेरिएबल डिफाइन करेंगे सिर्फ उसी ब्लॉक तक उसका स्कोप होगा। इसी तरह से जब आप फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल बना रहे हैं तो फंक्शन के अंदर लेट्स से आप इंटीजर आर के नाम से एक वेरिएबल बना रहे हैं। नाउ ये आर का जो वेरिएबल है ये आप यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे जब सी आउट आर करेंगे आप तो ये एक्सेसिबल नहीं होगा, ये एरर देगा। उसकी वजह ये है कि ये जो आर का जो वेरिएबल है ये आपने कैलकुलेट एरिया के फंक्शन में बनाया है। इसी तरह से मेन के फंक्शन के अंदर आपने अगर इस आर को मेन के फंक्शन के अंदर डिफाइन कर दिया है
यहाँ पर डिफाइन कर दिया और वहाँ पर डिफाइन नहीं किया, तो आप कैलकुलेट एरिया के अंदर आप आर को यूज़ नहीं कर सकेंगे। सो यू कांट से सी आउट लेस देन लेट्स से आर। जब इसको करेंगे तो ये भी एक इनएक्सेसिबल होगा और अनडिफाइंड होगा, सो आपको दोबारा डिफाइन करने पड़ेंगे। सो फंक्शन के ब्लॉक के अंदर भी, फंक्शन के अंदर भी जो वेरिएबल डिफाइन होता है वो किसी और फंक्शन में यूज़ नहीं हो सकता। सिर्फ एक तरह का वेरिएबल है जो कि फंक्शन, हर फंक्शन के लिए इक्वली यूज़ हो सकता है, जो कि हर एक फंक्शन के अंदर, जैसे मेन के फंक्शन में भी आप यूज़ कर सकते हैं उसको, कैलकुलेट एरिया के फंक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। उस तरह के वेरिएबल को हम कहते हैं कि ये फंक्शन, ये जो वेरिएबल है ये ग्लोबल वेरिएबल है। सो लेट्स से मैं इंट आर इज इक्वल टू 0 लिखता हूँ। नाउ अगर मैं सी आउट करता हूँ आर की वैल्यू को मेन के फंक्शन में, तो अब एरर नहीं आएगा, क्योंकि ये जो आर की वैल्यू है, मैं अगर यहाँ से ख़त्म भी कर दूँ मेन के फंक्शन में से, तो ये आर की वैल्यू एरर नहीं आएगा, आर की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि इस आर के वेरिएबल को मैंने ग्लोबल वेरिएबल बना दिया। कोशिश करें कि अपने प्रोग्राम के अंदर मिनिमम ग्लोबल वेरिएबल आप यूज़ करें। आप यहाँ पर भी सी आउट करवाऊँगा अगर मैं आर को, तो ये प्रिंट हो जाएगा। इसका जो स्कोप है इस वेरिएबल का, इस ग्लोबल वेरिएबल का, वो ऑल ओवर द प्रोग्राम है। ये हर फंक्शन के अंदर भी आप यूज़ कर सकते हैं, फंक्शन से बाहर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जिस जगह चाहें इसको एक्सेस किया जा सकता है। इस तरह के वेरिएबल को हम ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। और ये जो वेरिएबल हम अंदर बना रहे हैं, जैसे मैंने पहले ये डिक्लेयर जब किया था तो मैंने ये फंक्शन के स्कोप में डिक्लेयर किया था, फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया था। जब मैं फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर रहा था तो अब इसका स्कोप थोड़ा इस फंक्शन के लिए हो गया है। सो इसलिए अब इस वेरिएबल को हम ग्लोबल वेरिएबल नहीं कहेंगे, अब हम इस वेरिएबल को लोकल वेरिएबल कहेंगे। सो वापस चलते हैं हम थ्योरी पार्ट की तरफ, देखते हैं कि हमने कितना पार्ट कंप्लीट कर लिया है। सो ये देखें, ये सब बातें सेम हैं। ब्लॉक के अंदर मैंने आपको डिमॉन्स्ट्रेशन दे दी है, विजिबिलिटी जो सी है वो ब्लॉक तक ही होती है एक वेरिएबल की। इसी तरह से फंक्शन के अंदर अगर किसी वेरिएबल को बनाएंगे तो उसकी विजिबिलिटी सिर्फ फंक्शन के लिए होगी। ये एग्जांपल्स थी, ये भी कुछ एग्जांपल्स थी सेम। नाउ इसी तरह से फाइल का भी स्कोप होता है। इस फाइल का स्कोप ग्लोबल है। ये जो iostream.h की जो हमने फाइल ऐड की है, इसका स्कोप भी ग्लोबल है। हम ग्लोबली इसको हर जगह एक्सेस कर सकते हैं। ये ग्लोबल वेरिएबल का मैंने आपको बता दिया है। अच्छी प्रोग्रामिंग ये है कि मिनिमम आप ग्लोबल वेरिएबल यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोकल वेरिएबल यूज़ करें। सो ग्लोबल स्कोप होता है, फंक्शन लेवल स्कोप होता है, इसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और एक ब्लॉक लेवल स्कोप होता है जिसके अंदर आप एक ब्लॉक के अंदर किसी भी वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, और उस ब्लॉक से बाहर आप उसको इनिशियलाइज नहीं कर सकते। जैसे ये फॉर लूप है, इस फॉर लूप के अंदर हमने इंट आई इज इक्वल टू 0 लिखा है। नाउ ये जो फॉर लूप जब तक चलता रहेगा, ठीक है, जब तब तक ये इस आई को हम यूज़ कर सकते हैं। हम जब फॉर लूप से बाहर आएंगे तो इस आई को हम यूज़ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इस आई का जो स्कोप है वो ब्लॉक लेवल पर है। ठीक है, सो ये ग्लोबल लेवल का स्कोप को थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेट किया है। जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया था जो कि किसी भी फंक्शन में वेरिएबल नहीं बनाया हुआ था, ना मेन फंक्शन में था, वो मैंने बाहरी एक वेरिएबल बना लिया था। उस तरह के वेरिएबल को हम ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। जाएंगे उसके बाद हमने ग्लोबल स्कोप देखा, विजिबिलिटी देखी, फाइल स्कोप देखा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमने इस लेक्चर के अंदर कवर की। सो आई होप कि आहिस्ता आहिस्ता आप इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करते जाएंगे। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ प्रैक्टिस है। इसको आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस भी करते जाएं और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करें।